चलिए, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो जल्दी से सभी को लाइव आ जाइए फटाफट, और एक बार ऑडियो वीडियो चेक करके बताइए क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ सही है। जल्दी से सभी को लाइव आइए, ठीक है, ताकि बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर सकें। चलिए, और साथ में आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए ताकि वो भी क्लास कर सके। आइए, आज का जो क्लास होने वाला है वो आपका एसएसटी का होगा, जिसमें से हम लोग 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। और ये जितना भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएगा। आप विश्वास मानिए, बात समझ में आ रहा है। इसीलिए जितने भी क्वेश्चन को कीजिएगा एकदम ईमानदारी के साथ कीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए, तो आइए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है सिपाही थे, किसान थे, जमींदार थे, या यहाँ पे नाइक नहीं होगा, यहाँ नाविक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? नाविक। तो जल्दी से बताइएगा, गैरिबाल्डी जो है वो पेशे से क्या थे? आपको 10 सेकंड का हम समय देंगे, उससे ज़्यादा समय नहीं देंगे आपको, उसी 10 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। तो जल्दी से बताना शुरू कर दीजिए। गैरिबाल्डी जो है वो पेशे से क्या थे? चलिए, समय खत्म हो गया। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे बाबू? आपका नाविक थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। जो जो डी मारे हैं वो बिल्कुल सही है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? ए नंबर बोल रहा है साम्यवादी घोषणा पत्र, बी नंबर बोल रहा है दास कैपिटल, सी नंबर बोल रहा है द जर्मन ऑडियोलॉजी, या डी नंबर बोल रहा है वर्ग संघर्ष। जल्दी से बताइएगा, कार्ल मार्क्स के द्वारा 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की गई जिसे साम्यवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। चलिए, बी नंबर बिल्कुल सही है बाबू, दास कैपिटल का। किसका? दास कैपिटल। बी नंबर आपका क्या है बाबू? बिल्कुल सही है, दास कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर ए नंबर वियतनाम में स्थित है, थाईलैंड में स्थित है, लाओस में स्थित है, या कंबोडिया में स्थित है? जल्दी से बताइएगा, अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है ये आपका कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया। आपका डी नंबर बिल्कुल सही है, सभी का डी नंबर सही है, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, बी नंबर बोल रहा है 14 अप्रैल 1919 ईस्वी, सी नंबर बोल रहा है 15 अप्रैल 1919 ईस्वी, या डी नंबर बोला जा रहा है 16 अप्रैल 1919 ईस्वी। जल्दी से बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही है, 13 अप्रैल 1919। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, 13 अप्रैल 1919। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? ए नंबर बोल रहा है जेम्स हार ग्रीव्स ने, बी नंबर बोल रहा है जॉन की ने, सी नंबर बोल रहा है क्रॉम्पटन ने, या डी नंबर बोल रहा है हेम्फ्री डेवी ने? जल्दी से बता दीजिए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किनके द्वारा किया गया? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है वो आपका हेम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया, हेम्फ्री डेवी। आपका डी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? ए नंबर राजगीर था, बी नंबर पाटलिपुत्र था, सी नंबर पावापुर था, या डी नंबर नालंदर था? जल्दी से बता दीजिए, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? 6 नंबर का जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। क्या नाम था? पाटलिपुत्र। आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो है वो किस वर्ष आरंभ हुई थी? ए नंबर 1914 ईस्वी में,
1922 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, या 1927 ईस्वी में? जल्दी से बताइएगा। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो है वो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, जल्दी से बताइएगा। तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा। 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी क्या हुआ था बाबू? आपका आरंभ हुआ था 1929 ईस्वी में। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी, ए नंबर कॉमनवेल्थ, बी नंबर यंग इंडिया, सी नंबर बंगाली, या डी नंबर बिहारी? जल्दी से बता दीजिए। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी के द्वारा किस पत्र का संपादन किया गया? जल्दी से बताइए। चलिए, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यंग इंडिया का। ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया पत्रिका या पत्र का संपादन किया गया। 9 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो, ए नंबर फ्रांस का था, बी नंबर रूस का था, सी नंबर अमेरिका का था, या डी नंबर इंग्लैंड का था? जल्दी से बताइएगा। रूसो जो है वो किस देश का दार्शनिक था? रूसो, रूसो किस देश का दार्शनिक था? जल्दी से बताइएगा। रूसो, तो रूसो जो है वो, अब देखो रूसो है तो रूस नहीं मार दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। रूसो जो है ना वो फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का था? फ्रांस का। तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, ग्राम में है, बी नंबर कस्बा में है, सी नंबर नगर में है, या डी नंबर महानगर में है? जल्दी से बता दीजिए। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपको देखने को मिलेगा आपको महानगर में। कहाँ मिलेगा? महानगर। आपका डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, महानगर में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है? सौर ऊर्जा, ए नंबर मानवकृत है, बी नंबर पुनः पूर्ति योग्य है, सी नंबर जैव निम्नीकरण है, या डी नंबर अनवीकरणीय है? जल्दी से बता दीजिए। सौर ऊर्जा जो है वो निम्नलिखित में कौन संसाधन है? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा कौन संसाधन है? चलिए, सौर ऊर्जा जो है ना पुनः पूर्ति योग्य, पूरा पूर्ति हो जाता है इसका। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ठीक है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा को और किस नाम से जानते हैं? बलुई मृदा से, रेगुर मृदा, लाल मृदा, या पर्वतीय मृदा? जल्दी से बताइएगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? चलिए, काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। क्या नाम है? रेगुर मृदा। बी नंबर आपका सही है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है बाबू? रेगुर मृदा। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए नंबर उजला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, या हरा ग्रह कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बता दीजिए। पृथ्वी के अधिकांश भाग में पानी है, जिस कारण से पृथ्वी को हम लोग कौन से ग्रह के नाम से जानते हैं? तो नीले ग्रह के नाम से जानते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, कैसा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, क्या है? ए नंबर कबूतर है, बी नंबर हंस है, सी नंबर मयूर है, या डी नंबर तोता है? जल्दी से बता दीजिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? जल्दी से बता दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। चलिए, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर। क्या है बाबू आपका? मयूर। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? किस खनिज को? ए नंबर सोना को कहा गया है, तांबा को कहा गया है, लौह अयस्क को कहा गया है, या मैग्नीज को कहा गया है? जल्दी से बताइएगा। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है, जिसके बिना उद्योग संभव नहीं है? कौन से खनिज को कहते हैं हम लोग? जल्दी से बताइएगा। चलिए, तो उद्योगों की जननी लौह अयस्क को कहा गया है। लौह, लोहा के बिना बाबू कोई भी उद्योग नहीं लग सकता, क्योंकि
आप घर बना रहे हैं तो भी आपको छड़ चाहिए, बुनियादी स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको छड़ चाहिए, उसी तरीके से उद्योग के लिए छड़ चाहिए, लोहा चाहिए ही चाहिए, इसलिए लोहा अयस्क जो है वो उद्योग, उसे खनिजों की जननी कहा गया है, उद्योगों की। 16 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा में है, बरौनी में है, डिगबोई में है, या गुवाहाटी में? जल्दी से बताइएगा, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का, जल्दी से बताइएगा, तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है वो डिगबोई में स्थित है। 6 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही है। कहाँ स्थित है? डिगबोई। कहाँ पे बाबू? डिगबोई में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोल रहा है, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? रबी की फसल, ए नंबर मार्च अप्रैल में, बी नंबर जून जुलाई में, सी नंबर अक्टूबर नवंबर में, या डी जनवरी फरवरी में? जल्दी से बताइएगा, रबी फसल, रबी फसल कब बोई जाती है? जल्दी से बताइएगा। तो रबी फसल जो है वो आपका अक्टूबर नवंबर के समय में बोया जाता है। कब? अक्टूबर नवंबर के समय बोया जाता है। कौन सा फसल बाबू? रबी फसल। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ए नंबर चीनी उद्योग, बी नंबर कागज उद्योग, सी नंबर खिलौना उद्योग, या डी नंबर विद्युत उपकरण उद्योग? जल्दी से बताइएगा, इस चारों में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग, चलिए, तो खिलौना उद्योग जो है ना वो छोटे पैमाने का उद्योग है। कौन सा उद्योग बाबू? खिलौना उद्योग, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोल रहा है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस देश में महाशक्ति के रूप में उभर कर या उभर रहा है? भारत जो है किस क्षेत्र में? ए नंबर हार्डवेयर में, डिस्क में, सॉफ्टवेयर में, या लैपटॉप में? जल्दी से बताइएगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? भारत, चलिए, तो भारत जो है वो सॉफ्टवेयर के फील्ड में, किसमें? सॉफ्टवेयर के फील्ड में। तो आपका सी नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, भारत सॉफ्टवेयर के फील्ड में बहुत ज्यादा उभर कर सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, 20 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन व्यवसायिक फसल नहीं है? ए नंबर गन्ना, बी नंबर जूट, सी नंबर तंबाकू, या डी नंबर गेहूं? बताइएगा, निम्नलिखित में कौन व्यवसायिक फसल नहीं है? व्यवसायिक फसल, कौन व्यवसायिक फसल नहीं है? चलिए, देखिए, गन्ना का उपयोग भी हम लोग, गन्ना का जो हम लोग बोते हैं, या गन्ना का जो फसल हम लोग उगाते हैं वो व्यवसाय के लिए, जूट का भी व्यवसाय के लिए, तंबाकू का भी व्यवसाय के लिए, और डी नंबर जो होगा गेहूं, गेहूं का उपयोग हम लोग उपभोग के लिए, खाने पीने के लिए उगाते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा जल्दी से, औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, कहाँ पर है? लोकसभा में है, विधानसभा में है, मंत्रिमंडल में है, या पंचायती राज्य संस्था में? जल्दी से बता दीजिए, औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? चलिए, बहुत बार क्वेश्चन ये आया है, औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है पंचायती राज्य संस्था में। कहाँ पर है बाबू? पंचायती राज संस्था में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या बोल रहा है, पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से नहीं है, क्या नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, या नगर निगम? जल्दी से बताइए कौन सा नहीं होगा? 22 नंबर का जल्दी से जवाब दीजिए। पंचायती राज व्यवस्था में या पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से नहीं है, क्या नहीं है? तो पंचायती राज में नगर निगम नहीं होता है बाबू, नगर निगम नहीं होता है। बात समझ में आ रही है क्या? शहरी लोगों के लिए नगर निगम होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या बोल रहा है, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना? ए नंबर 2024 में बना, 2005 में, सॉरी 2004 में बना, 2005 में बना, 2006 में बना, या 2007 में बना? जल्दी से बता दीजिए, सूचना के अधिकार संबंधित कानून जो है वो कब बना? सूचना से संबंधित, जल्दी से बताइए। चलिए, वेरी गुड, 2005 में बना। कब बना था बाबू? 2005, आपका बी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है, 2005 बना था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोल रहा है, दुनिया के कितने देश
संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं कितने देश हैं? 100 देश हैं, 193, 200 या 210? जल्दी से बताइएगा, दुनिया के कितने देश जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कितने देश हैं? चलिए 193 बिल्कुल सही है। 193 देश जो है वो यूएनओ के सदस्य हैं। 25 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ये बात किसने कहा था? अरस्तु ने, सिकंदर ने, अब्राहम लिंकन ने या रूसो ने? या रूसा नहीं होगा, रूसो होगा। बताइए ये बात किनके द्वारा कहा गया था? लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। ये बात किनके द्वारा कहा गया था? तो ये बात जो है अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। किनके द्वारा कहा गया? अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या बोल रहा है। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने या मदन मोहन मालवीय ने? जल्दी से बताइएगा ये बात किनके द्वारा कहा गया था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? चलिए, तो ये बात कहा गया था आपको महात्मा गांधी के द्वारा। किनके द्वारा? महात्मा गांधी। बी नंबर बिल्कुल सही है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या बोल रहा है। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है कितनी प्रतिशत है? 50% है, 40% है, 10% है या 20% है? जल्दी से बताइएगा। कृषि कार्य में, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी जो है वो कितनी है कृषि कार्य में? जल्दी से बताइए। चैट सबका देख रहे हैं? चलिए, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है आपका 50%। कितना प्रतिशत? 50%। तो ए नंबर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या बोल रहा है। संघ राज्य का उदाहरण है कौन है? अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा, संघ राज्य का उदाहरण कौन है? चलिए, तो संघ राज्य का उदाहरण है अमेरिका। कौन है बाबू? अमेरिका। आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है। निम्नलिखित देशों में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ए नंबर अमेरिका में है, चीन में है, भारत में है, ये इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो किस देश में है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो बाबू मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? भारत में। कहाँ पे बाबू? भारत में। भारत में क्या है बाबू? आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या बोल रहा है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार का वह कौन सा जिला है जिसमें प्रति व्यक्ति आय जो है ना सबसे ज्यादा है? ए नंबर पटना, बी नंबर गया, सी नंबर शिवहर या डी नंबर नालंदा? जल्दी से बताइएगा, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? कौन सा जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? जल्दी से बताइएगा। बिहार का बात हो रहा है, नंबर वन कौन रहेगा भाई? राजधानी रहेगा पटना। तो पटना की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे ज्यादा है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? देसी बैंकर है, महाजन है, व्यापारी है या सहकारी बैंक है? जल्दी से बताइएगा। चलिए, तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है आपका महाजन होगा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? महाजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या बोल रहा है। इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ए नंबर कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या सहकारी क्षेत्र? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। जल्दी से बताइएगा, इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है?
चलिए, तो ये हो जाएगा आपका सहकारी क्षेत्र, डी नंबर हो जाएगा बाबू। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। बात बाकी तो आर्थिक क्षेत्र को हम लोग तीन भागों में बांटे ही है, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, जिसमें कृषि आता है, उद्योग आता है और सेवा क्षेत्र आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या बोल रहा है, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स है, सैमसंग है, कोका कोला है, या इनमें से सभी? जल्दी से बताइएगा, बहुराष्ट्र मल्टीनेशनल कंपनी कौन है? मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब जिसका विस्तार और सब देशों में भी होता है, जिसका प्रोडक्ट और सब देशों में भी चलता है। जल्दी से बताइएगा मल्टीनेशनल कंपनी कौन है? तो ये तीनों मल्टीनेशनल कंपनी है, इसलिए डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। फोर्ड भी बाबू भारत की कंपनी नहीं है, सैमसंग भी नहीं है, कोका कोला ये भारत की कंपनी नहीं है, इसलिए ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या बोल रहा है, स्वर्णाभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है? ये नंबर ISI मार्क का यूज होता है, एग मार्क का यूज होता है, हॉल मार्क का यूज होता है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा। स्वर्णाभूषण की शुद्धता को परखने के लिए या पता लगाने के लिए हम लोग किस चीज का उपयोग करते हैं? चलिए, स्वर्ण आभूषण की शुद्धता का पता लगाने के लिए हम लोग हॉल मार्क का, किसका? हॉल मार्क का यूज करते हैं। 35 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, या भूकंप? जल्दी से बताइएगा, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? जल्दी से बता दीजिए। प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसका मतलब कौन सा होगा? मानव निर्मित आपदा होगा, मानव मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया आपदा होगा। तो आतंकवाद ही है जो मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया आपदा है। कौन? आतंकवाद। ठीक है, चलिए 36 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को? ए नंबर गंगा को, बी नंबर गंडक को, सी नंबर कोसी को, कि डी नंबर पुनपुन को? जल्दी से बताइएगा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जिस कारण से बिहार में बहुत तबाही आता है? वो कौन सा नदी है? तो वो नदी है आपका कोसी। कौन सा नदी है बाबू? कोसी। ठीक है, कोसी नदी में बहुत भयानक तबाही आता है, जिस कारण से बिहार पूरा का पूरा उत्तरी बिहार डूब जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या बोल रहा है, 2004 में सुनामी से प्रभावित क्षेत्र था, कौन सा था? पश्चिम एशिया था, प्रशांत महासागर था, अटलांटिक महासागर था, या बंगाल की खाड़ी? जल्दी से बताइएगा। 2004 में सुनामी आया था बहुत भयानक, बताइएगा वो सुनामी जो है ना, वो सुनामी से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? कहाँ से सुनामी शुरू हुआ था या प्रभावित हुआ था? 37 नंबर का जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए, वो सुनामी जो था वो प्रभावित क्षेत्र था बंगाल की खाड़ी, बहुत भयानक सुनामी आया था 2004 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या बोल रहा है, बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में कहाँ जाना चाहिए? जब बाढ़ आता है तो कहाँ जाएंगे? ऊंची भूमि पर जाएंगे, गांव के बाहर चले जाएंगे, खेतों में चले जाएंगे, या जहां हम हैं उसी स्थान पर रहेंगे? जल्दी से बताइएगा, बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में कहाँ जाना चाहिए जिस समय बाढ़ आता है? चलिए, बाढ़ के समय हमें ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि पर। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ऊंची भूमि पर। कहाँ पे? ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्या बोल रहा है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन है, मोबाइल है, वॉकी टॉकी है, या रेडियो है? जल्दी से बता दीजिए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, चलिए, तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है आपका मोबाइल। क्या है? मोबाइल है आपका। बी नंबर बिल्कुल सही है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है आपका? मोबाइल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ए नंबर आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, या रासायनिक दुर्घटना? जल्दी से बताइएगा, प्राकृतिक आपदा कौन सा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा, जल्दी से बताइएगा। चलिए, भूकंप प्राकृतिक आपदा है बाबू। कौन सा? भूकंप जो है ये आपका क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग का टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा।
ये फीडबैक आपका बहुत जरूरी होता है बाबू, याद रखिएगा, ताकि हमको अंदर से मोटिवेशन मिलता है। अगर आप फीडबैक नहीं दीजिएगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, या और क्या चीज़ को इम्प्रूव किया जाए और क्या चीज़ को बेहतर किया जाए। बात समझ में आ रहा है क्या? और आप जरूर लिखिएगा चैट में कि आप 40 में कितने क्वेश्चन का जवाब दिए, ठीक है।